हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, बताओ बस, अब अपने अंतिम जो बात है साथियों, अब आपको अपना जो है कहर है वो बताना है कि हिंदी के प्रति जो आपका 40% का, देखो 40% तो आपका पूरा सीईटी के अंदर ही है साथियों, लेकिन हिंदी में जो अपने 10 क्वेश्चन आने वाले साथियों, उनमें से 10/10 का अपने स्कोर रहेगा। और जीके के अंदर साथियों आपके रोज क्लास हो ही रही है। और हिंदी की आपको पता है साथियों, मैंने इसमें तो थोड़ी भी करवा दी है। बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, एलडीसी हो, महिला प्रवेशक हो, छात्रावास हो, इतने जितने भी एग्जाम हुए, मेरी जितनी बहनें जुड़ी हुई थी उनको सबको क्लास में फायदा हुआ। तो ये जो सीईटी है इसमें भी आपको फायदा होगा साथियों। अगर सीईटी में पेपर आपको बाहर देते हैं या पेपर आपको लाने देते हैं बाहर, तो साथियों में आपको बिल्कुल हूबहू जो प्रश्न आपके कहाँ से मिल रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और जो साथी चैनल पर नए हैं उनको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और हाँ, बहुत साथी कहेंगे कि प्रश्नोत्तरी से कितना काम होगा। आप तो केवल एक बात ये ध्यान रख लेना, आपको उत्तर आए तो दे देना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। जो मैं आपको थोड़ी बताऊं, जो आपको मैं थोड़ी बताऊं प्रश्न के साथ, उसको भी अगर सुन लोगे तब भी आपके 10 में से 6 क्वेश्चन तो आपके राइट हो ही जाए। ठीक है भैया? तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ ही लिया है साथियों। ये कह रहा है कि किस क्रमांक में, क्या कह रहा है साथियों कि किस क्रमांक में, देखो सगोश भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सगोश भी है, महाप्राण भी है और काकल्य भी है। तो साथियों आप उत्तर बताइएगा, मैं आपको सारी की सारी चीजें बता देता हूँ। सगोश किसे कहते हैं साथियों? सगोश में मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई साथियों की 3 4 5 यारों में लव का स्वर गूंज रहा है। क्या लिखा था साथियों आपको कि 3 4 5 यारों में लव का स्वर गूंज रहा है, यानी कि प्रथम वर्ग का तीसरा चौथा पांचा, दूसरे वर्ग का तीसरा चौथा पांचा, तीसरे वर्ग का चौथा पांचा, चौथे वर्ग का तीसरा चौथा पांचा, पांचवें वर्ग का तीसरा चौथा पांचा, यानी कि ये कितने हो जाएंगे साथियों के 15 हो जाएंगे। ये लव है, ये तो 5 तो ये हो गए साथियों। और स्वर कितने होते साथियों के आपके, स्वर कितने होते साथियों आपके, बिल्कुल 11 होते हैं। और मात्राएं पूछ ले तब कितनी होती साथियों आपके, 10 होती है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा साथियों तो कितने प्राप्त होंगे साथियों, 31 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, 31 प्राप्त होंगे। अब ये कह रहा है कि साथियों महाप्राण किसे कहते हैं, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर के द्वारा कम मात्रा में हवा जब बाहर निकलती है, तो उसे तो क्या कहते हैं साथियों, अल्पप्राण कहते हैं। और यदि ये मात्रा में क्या आपके ज्यादा हवा बाहर निकले साथियों, तो उसे महाप्राण कह देते हैं। महाप्राण के अंदर क्या आता है साथियों हमके, कौन कौन सा आता है साथियों हमके, दूसरा है, चौथा है, वर्ग आता है साथियों। और क्या आता है साथियों हमका, ये रे ले व। ठीक है साथियों, ये देखो ये रे ले व इसमें नहीं आएंगे, किस में आएंगे साथियों, जिसके अंदर क्या आएंगे साथियों आपके, तालव्य से, मूर्धन्य से, ये तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। और है इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके, तालव्य से, मूर्धन्य स, दंत्य स, और क्या आ जाएगा साथियों आपका, है इसमें आ जाएगा। तो यानी कि 10 तो ये हो गए और 4 14 ये हो गए। ठीक है साथियों, और काकल्य जो आपके कंठ से उच्चारण होने वाली जो ध्वनि होती है साथियों आपके काकल्य, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। ठीक है साथियों, ये आपके काकल्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन। अब ये लग रहा है कि उसको आप कंफ्यूज मत हो जाना काकल्य कौन सा होता, तो यानी कि इनमें से वो कौन सा है जो सभी नियम फॉलो करता है कि वो आपके सगोश भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और काकल्य भी होना चाहिए। अब भाई मेरे को पता है कि जब काकल्य पूछ रहा है तो क्या वर्ग वाला होना चाहिए, क्या वर्ग वाला होना चाहिए, बिल्कुल क्या वर्ग वाला भी बताएंगे साथियों। लेकिन साथियों आपके देखो यहाँ पर आपके काकल्य या अलिजीवा पूछ रहा, क्या पूछ रहा साथियों आपके, ये आपके क्या पूछ रहा, कंठ से अगर आप, अभी मैंने कहा कि अगर आपको ये से अगर आप दिक्कत हो तो काकल्य या अलिजीवा, मैंने एक ही बार बताया था साथियों क्या होता है साथियों आपका, है होता है। काकल्य या अलिजीवा वाला क्या होता है साथियों के, है होता। लेकिन है को हम कंठ से भी लिखाया था साथियों, मैंने आपको है आपके विसर्ग और है लिखवाया था। लेकिन यदि आपको काकल्य पूरा पूछ ले, क्या कहे साथियों की, पूरा पूछ ले, तब क्या करना साथियों, काकल्य क्या होता है साथियों आपका, है होता है। क्या होता है, अभी बताया था, महाप्राण भी होता है, सगोश भी होता है। ठीक है साथियों, आगे बताओ साथियों। ये कह रहा है कि प और फ का उच्चारण स्थान क्या है, बहुत ही शानदार और मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा साथियों। कंटे का होता है क वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपका, क वर्ग हो जाएगा। और क वर्ग के साथ साथ में क्या हो जाएगा, विसर्ग और है भी हो जाएगा। है देखो आपके भी काकल्य अलिजीवा भी होता है, लेकिन है इसी के अंदर भी आ जाता है। ये कह रहा है इसके बाद में कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में आता क्या आता है, च वर्ग भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों हमके, च हो जाएगा। कंठ तालु मुर्दा, इसके बाद में आता मुर्दा आता साथ, यह क्या आता साथियों हमके, मूर्धन्य आता। क्या आता साथियों हमके, मूर्धन्य आता। फिर आपके दंत है, ओष्ठ है। ठीक है, ये 5 होते हैं, लेकिन आपको पूछ रहा है कि प फ का किसमें आएगा। अगर आपको ये सारा का सारा क्रम याद है, क्या याद है साथियों कि देखो कंठ होता है,
मैं आपको 1 मिनट में सारा का सारा आंसर कैसे निकालना है पेपर में, कहीं पर भी आपको इसमें कोई गलती नहीं हुई। कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दंत्य है और ओष्ठ है। ठीक है साथियों, अंतिम ओष्ठ। यहाँ पर लिखो आपके क वर्ग आएगा, क च ट त और प। अब भाई साहब सीधा ही प मिल रहा है तो किस में आ रहा है, ओष्ठ में आ रहा है, तो ये ओष्ठ हो गया। ठीक है साथियों, ऐसे मैंने बताया था साथियों, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। ये अगर 5 आपको नंबर वाइज भी पता है तब भी आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है भैया, आगे उत्तर दिए, कौन सी या कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, यानी कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। कहने का मतलब कौन सा जो उदाहरण है साथियों, ये आपके व्यंजन संधि का नहीं है, ये आपको बताना है साथियों। ठीक है, बताओ साथियों, आपके उदाहरण है, पद्धित है, वाकजाल है, रसायन है। उत प्लस में हरण क्या हो जाएगा साथियों, आपका उत प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, आपका हरण हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आपके उत प्लस में क्या हो जाएगा, हरण हो जाएगा। ठीक है साथियों, पद्धति तो पत प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, आपके दित हो जाएगा या हित हो जाएगा। पद्धति है तो पत प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, हित हो जाएगा। वाक प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, आपके जाल हो जाएगा। ठीक है साथियों, वाक प्लस में क्या हो जाएगा, जाल हो जाएगा। लेकिन जो रसायन है साथियों, रस प्लस में आयन, इसमें कौन सी संधि साथियों, आपके दीर्घ संधि है। रस प्लस में जो आयन होता है साथियों, रसायन, इसके अंदर आपके दीर्घ स्वर संधि, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। उत प्लस में हरण हो जाएगा, पद प्लस में हित होगा, पद्धति। ठीक है साथियों, ये आपकी त अथवा द का ध जो होता है ना, वो वाला नियम लग रहा है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर डी हो जाएगा। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और साथियों आपको स्वर संधि बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखी है, किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है साथियों, वाकजाल में आपके कौन सी संधि है साथियों, आपका पहले का तीसरा हो रहा। ठीक है साथियों, उदाहरण के अंदर यदि त अथवा द के बाद में क्या आ जाए, है आ जाए, तो त अथवा द का भी क्या हो जाता है साथियों, आपके द हो जाता है और है का द हो जाता है, ये वाला नियम। यदि त अथवा द के बाद में क्या आ जाए, है आ जाए, तो त अथवा द का द हो जाता है और है का द हो जाता है। ठीक है साथियों, ये वाला नियम इसमें लग रहा है। आगे बताओ साथियों, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है। अब भाई साहब इसके अंदर बतानी है गलत संधि किसमें, पित्रादेश, पित्र प्लस में आदेश, वधवाले सॉरी मधवाले, मधु प्लस में आले और अति प्लस में उष्म अत्युष्म हो जाएगा, गुरु प्लस में औदार्य तो गौरवाधार्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके गौरवाधार्य हो जाएगा। तो बता दीजिएगा 4 का राइट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल साथियों, हमके पित्र प्लस में आदेश, तो क्या हो जाएगा साथियों, री का क्या हो रहा है, आर हो रहा है। तो बिल्कुल साथियों, हमके कौन सी संधि है साथियों, हमके री का क्या होता है साथियों, आर होता है, लिखवाया था सानू। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर तो आपका बिल्कुल सही हो रहा है साथियों। वधु प्लस में सॉरी मधु प्लस में आले क्या हो जाएगा, मधुवाले हो जाएगा। अति प्लस में उष्म अत्युष्म हो जाएगा। लेकिन गुरु प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, हमके औदार्य होता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका गलत आंसर क्या हो गया साथियों, ये हो गया। क्या हो गया साथियों, आपका राइट आंसर, यानी कि जो गलत बताना है ये क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट में करके बताना साथियों कि ये जो गुरु प्लस में औदार्य शब्द लिखा है, क्या मैंने आपको ये औदार्य शब्द कहीं पर आपको लिखवाया है क्या, बिल्कुल बता सकते हो क्या साथियों। बिल्कुल, रीक का क्या हो रहा है साथियों, हमके अर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके पित्र आज्ञा, तो पितृधन में क्या होगा साथियों, हमके आज्ञा हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे साथियों पित्रादेश में कौन सी संधि है, और साथियों के आपके मधवालय में कौन सी संधि है, अत्युष्म में कौन सी संधि है, क्योंकि ये चीजें सारी की सारी मैंने आपको करवा रखी है। ये करा कि प्रतीक्षण जो शब्द है साथियों में कौन सा समास है। देखिए साथियों, यथा और प्रति वाले शब्द किस में आते हैं, अव्ययभाव समास में आते हैं। तो ये चीजें मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है साथियों, आपके प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है साथियों, आपके अव्यय होता है। ठीक है साथियों, उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं साथियों। और साथियों, आपकी कौन सा शब्द आता है, पुनरावृत्ति वाले शब्द आ जाते हैं। ठीक है भैया, ये सभी किसमें आते हैं, आपके अव्यय भाव में आते हैं। बताइए जल्दी से, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, यानी कि 3 तो सही है साथियों और एक आपको बताना है कि सही नहीं है। तो बता दीजिए साथियों, आशातीत, आशा को अतीत, त्रिभुवन, तीनों भुवनों का समाहार, दही बड़ा, दही और सॉरी साथियों, चंद्रमुख, चंद्र सरी का मुख। तो बताना है कि कौन सा विग्रह सही नहीं है। ठीक है साथियों, तो आशातीत, आशा को अतीत। ठीक है साथियों, आशा से अतीत होता है साथियों, तो पहला गलत हो जाएगा, आशा से अतीत हो जाएगा। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार हो जाएगा। दही बड़ा, दही और बड़ा। देखिए साथियों, यहाँ पर आपके दही में डूबा हुआ बड़ा, दही और बड़ा, तो दही और बड़ा
देखो यहाँ पर अगर आपके गलत मान रहे हैं तो साथियों यहाँ पर जो ज्यादा गलत है साथियों ये हो जाएगा। लेकिन यदि उसके बाद में वाले हैं तो साथियों की लुप्त पद तत्पुरुष तथा साथियों के दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये भी वैसे गलती है। चंद्रमुख चंद्रश्रिका मुख यानी कि चंद्रमा के सरिका का मतलब होता है उसके समान, ठीक है साथियों, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो यदि अपन उत्तर मानना चाहिए तो यही इसका क्या होगा साथियों, आपके सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर आपके ज्यादा गलत क्या है साथियों, आपका ये गलत है, ये तो साथियों आपके 90 हो जाएगा। लेकिन आपका 100% जो गलत है साथियों, आशा से अतीत होता है, न कि आशा को अतीत होता है। आगे उत्तर दी साथियों, इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? काव्य निपुण, काव्य में निपुण, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति, देशभक्त, देश का भक्त, श्रम साध्य, श्रम से साध्य। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आपका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके आशातीत, आशा को अतीत करके, दही बड़ा, दही और बड़ा, आशा से अतीत होता है साथियों, आशा को अतीत नहीं होता। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा साथियों। काव्य निपुण, काव्य में निपुण, बिल्कुल 101% से होता। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति या राष्ट्र के लिए भक्ति, अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, ये कह रहा है कि राष्ट्र की भक्ति, ना बाबा ना, राष्ट्र के लिए भक्ति क्या होता है साथियों, हमके राष्ट्र के लिए भक्ति होता है। ठीक है साथियों, तो के लिए किसमें आता है साथियों, हमके संप्रदान तत्पुरुष में आता, देशभक्त, देश का भक्त, श्रम साध्य, श्रम से साध्य। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां पर आपके देश की नहीं आएगी साथियों, क्या आएगा आपके के लिए आएगा। ठीक है साथियों, आगे बताओ साथियों, ये कह रहा है कि निश्चितता शब्द में जुड़े उपसर्ग और प्रत्यय सही सही बता दीजिएगा, कौन कौन सा है साथियों आपके निश्चितता। ठीक है साथियों, तो बता दीजिएगा साथियों आपके कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है 8 का। बिल्कुल 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 साथियों, आपका नी धन में चित प्लस में ता, ये साथियों मैंने आपको उदाहरण पहले भी करवाया हुआ साथियों आपके। क्योंकि देखो साथियों, आपके निस तो क्या है साथियों, इसके अंदर आपका उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है साथियों, आपका निस इसके अंदर उपसर्ग है साथियों। और चित मूल शब्द है साथियों। और ता इसके अंदर क्या लगा साथियों, आपके प्रत्यय लगा है। निस क्या है साथियों, इसका उपसर्ग है। चित मूल शब्द है साथियों। और ता क्या है साथियों, आपका प्रत्यय है। ता क्या है साथियों, आपके प्रत्यय है। और ये क्या है साथियों, आपका उपसर्ग है। ये क्या है साथियों, आपका मूल शब्द है। आगे बताओ, ये कह रहा है कि कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, याद रख लेना। अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अभिन्नता। राइट आंसर नो का क्या हो जाएगा साथियों, आपका बिल्कुल साथियों आपके अभिन्नता नहीं होगा। क्या नहीं होगा साथियों, आपके अभिन्नता नहीं होगा। अभिधन में साप होता है, अभिधन में भाषण होता है, अभिधन में मान होता है, अभी प्लस में नता नहीं होता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि शासिका जो शब्द है साथियों, इसके अंदर प्रत्यय बताना कि प्रत्यय पीछे लगते हैं, यानी कि ये शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता साथियों आपके। यदि मैं शासक शब्द है साथियों, यदि ये आपके शासक शब्द है साथियों, यदि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगाऊं कि इससे क्या बन जाएगा साथियों, आपके शासिका बन जाएगा। ठीक है साथियों, या आप अगर सास प्लस में इका कर रहे हो, या फिर कैसे कर रहे हो साथियों, आपके शासिका कैसे होगा। 10 का राइट आंसर कौन बताएगा, सी। शासक प्लस में इका प्रत्यय लगाने से, या फिर आपके सास, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका इक्का प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा साथियों, आपके सासिका हो जाएगा। ये कह रहा है कि चालाक शब्द में प्रत्यय है। ठीक है साथियों, आपके चालाक जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपको प्रत्यय बताना है कि चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आंख है, क है, लाख है, लक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 11 का। 11 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, चाल दन में क्या हो जाएगा साथियों, आपके आंख होता है, ना कि अक प्रत्यय होता है। ठीक है साथियों, तो चाल दन में क्या हो जाएगा साथियों, आंख प्रत्यय हो जाएगा। ये कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। आकार, वर्तमान, सम्मान। ठीक है साथियों, ए ऑप्शन कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा के सभी उदाहरण बताने हैं। आकार है, वर्तमान है, सम्मान है। बी ऑप्शन कह रहा है कि समझ है, बुढ़ापा है, चतुराई है। सी ऑप्शन कह रहा है मिठास है, सत्य है, पालतू है। डी ऑप्शन कह रहा है गहरा है, उष्णता है और अनुचित है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हमका बिल्कुल साथियों आपका जो बी ऑप्शन है साथियों, की तेरे अंदर बहुत थोड़ी भी समझ नहीं है, बुढ़ापा, चतुराई, ये हो जाएंगे साथियों आपके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द
यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो उस शब्द में कौन सी संज्ञा होती है साथियों? आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर आप नियम को अच्छी तरह से समझ पाए हो, अगर मैंने बोला है तो आप इस चीज को आराम से कर लोगे। नियम नंबर 1 आपको मैंने आपकी जो संधि पढ़ाई थी तब बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब अपने नाम के साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो उस नाम में कौन सी जातिवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा का शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति के रूप में हो जाए तो वहां तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये मैंने आपको दूसरा नियम लिखाया था। तीसरा नियम लिखाया था कि भाववाचक और विशेषण का प्रयोग हमेशा आपके किस में होता है साथियों? एक वचन में होता है। जैसे इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो ये किस में चली जाती है साथियों? आपके बहुवचन में चली जाती है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका 13 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। ए, देश को नटवर लालों की तरह से ठगा, तरह तरह से ठगा। ये कह रहा है कि देश को नटवर लालू ने तरह तरह से ठगा। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बताओ। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। अरे भैया हिमालय क्या है? अरे भाई हिमालय तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है साथियों, मनुष्य कौन सी साथियों? आपके जातिवाचक संज्ञा। साथियों सभा, सभा कौन सी संज्ञा हो जाएगी साथियों? आपके देखो, सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, जत्था, टीम, जन, गण, समूह, ये सारे के सारे मैंने किस में लिखाए थे साथियों? आपके समूह है या समुदायवाचक में। किस में लिखाए थे मैंने आपको? समूह है या फिर समुदायवाचक में लिखाए थे। यानी कि यह मैंने लिखवाया था साथियों कि यह शब्द का प्रयोग कितनी जगह होता है साथियों? उनकी 4 जगह होता है। तो ये मैंने आपको बताया था साथियों। ये कह रहा है कि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस पद है, यानी कि बताना कि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे साथियों। ये जो किस किस पद है साथियों, ये क्या संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या प्रविशेषण है? ये कह रहा है कि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। पहली बात साथियों, हम क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है। भाई संज्ञावाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह का काम भी नहीं है, विशेषण में भी नहीं है, लेकिन आपके सर्वनाम का एक भेद होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो दो सर्वनामों के बीच में, या वे सर्वनाम शब्द जो प्रत्यक्ष प्रश्न करने या होने का बोध करवाए, वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे उत्तर दिए। ये कह रहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। ये कह रहा है कि जो प्रताप सिंह है साथियों, इनका क्या है? घोड़ा काला। ये जो काला शब्द है साथियों विशेषण है। ये कह रहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता, देखो यहाँ पर आपको केवल छोटी सी चीज बतानी है कि ये आपका सर्वनाम एक विशेषण है या क्रमबोधक है या आपके विधेय विशेषण है या विशेष्य विशेषण। यानी कि कर्ता से पहले यदि आपके क्या आ जाए साथियों? आपके विशेषण आ जाए। कर्ता से पहले या सॉरी, कर्ता से पहले क्या आ जाए? आपके विशेष्य आ जाए। और कर्ता के बाद में यदि आपके विशेष्य आ जाए साथियों, तो इसको तो कहते हैं आपके विधेय विशेषण और इसको कहते हैं आपके उद्देश्य विशेषण। देखो यहाँ पर विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, देखो अलग अलग चीजें रहती है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी क्या हो जाएगा साथियों? आपके विधेय विशेषण हो जाएगा। ये कह रहा है कि काला संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता, देखो यहाँ पर जो विशेषता बता रहा है साथियों आपके, वो कौन बता रहा है साथियों? की कड़ा बता रहा है, जिसकी बताई जाती है घोड़ा की बताई जा रही है। ठीक है साथियों, तो ये आपको आराम से समझ में आएगा। विधेय विशेषण कहते हैं कर्ता से पहले क्या आ जाए साथियों? आपके विशेषण आ जाए। अब जो विशेषता बताई साथियों, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता साथियों उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी बताई जाती है साथियों उसे विशेष्य कहते थे। ठीक है साथियों, जिसकी किसकी यहाँ पर? घोड़े की बताई जा रही है। तो घोड़ा क्या है साथियों? आपके पहले। ये कह रहा है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। यानी कि जो प्रयागराज है साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि 10वां जो व्यक्ति है साथियों कोरोना से पीड़ित है। अब 10वां क्या है साथियों? आपके 10वां क्या है साथियों? आपके देखो देखो आपके संज्ञावाचक विशेषण लिखा था ना, उसी का भेद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्रमवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके क्रमवाचक हो जाएगा। आगे बढ़िएगा साथियों। देखो मैं क्वेश्चन इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ साथियों, ताकि कम समय में आपको पता चले कि वाक्य में आंसर कौन सा होगा। ये कह रहा कि निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से शब्द युग्म का गलत एक कौन सा गलत है साथियों? ये कह रहा है कि पहले क्या होना चाहिए? आपके विशेष्य होना चाहिए। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता साथियों उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते थे साथियों? हम के विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता बताए उसे क्या कहते थे साथियों? हम के विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता साथियों, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए साथियों, या विशेष्य की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों? हम के विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए तो वो क्या कहलाता साथियों? विशेष्य कहलाता।
और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों के? प्रविशेषण कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि पहले तो क्या होना चाहिए आपके? विशेष्य होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए। क्रोध है, क्रुद्ध है, आसिक्त है, आसक्त है, और आकर्षण है, आकृष्ट है, ईर्ष्या है या अपेक्षा है। बताइएगा जल्दी से साथियों 18 का राइट आंसर। बिल्कुल 18 का जो राइट आंसर साथियों ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है साथियों? आपका विशेष्य है। और अपेक्षा क्या है, सॉरी उपेक्षा क्या है साथियों? आपके विशेषण है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आज क्वेश्चन है साथियों बहुत ही हार्ड लेवल के भी है, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर आपको पूछना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई, यानी कि सकर्मक यानी कि जब किसी वाक्य में क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हो तो वहां सकर्मक, और कर्म के रहित हो तो अकर्मक। ठीक है साथियों, शोरगुल से बच्चा जाग गया। ठीक है साथियों, वह बहुत समय से सो रहा है। चीता तेज दौड़ता है, माँ बच्चे को सुलाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइएगा 19 का राइट आंसर। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सकर्मक। माँ बच्चे को सुलाती है। किसको सुलाती है? बच्चे को सुलाती है। कौन सुलाती है? माँ सुलाती है। ठीक है साथियों, बच्चा शोरगुल से जाग गया। अब जागना क्या साथियों? हमके अकर्मक क्रिया। वह बहुत समय से सो रहा है। अब सोना क्या साथियों? हमके अकर्मक क्रिया। दौड़ना क्या है साथियों? हमके अकर्मक क्रिया। लेकिन माँ बच्चे को सुलाती है, कि देखो वो खुद नहीं सो रही है, किसको सुला रही साथियों को? दूसरों को सुला रही थी। यानी कि सभी जो प्रेरणार्थक, मैंने आपको लिखाया था साथियों कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? आपके सकर्मक होती है। सभी जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है साथियों वो क्या होती है साथियों की? ये भी क्रिया कौन सी? आपके प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया साथियों की? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और ये बात लिखाई थी कि साथियों के आपकी जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है सकर्मक होती है, लेकिन सभी सकर्मक क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं नहीं होती है। ये कह रहा है कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि साथियों की जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है साथियों? आपके संयुक्त क्रिया क्रिया क्या होती है। ठीक है साथियों, जैसे कि बादलों के कारण, सॉरी बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। ठीक है साथियों, और कह रहा है कि लुटेरे ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, और मैं नहाकर जाऊंगा, तो ये क्या होगा साथियों? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। वह सारा खाना खा गया। ठीक है साथियों, लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों की? संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? क्योंकि इसके अंदर कौन सी क्रिया साथियों? आपके पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते साथियों। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है? देखो साथियों के, यानी कि जब किसी वाक्य में क्रिया क्रम के साथ प्रयुक्त हो तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए साथियों? आपके कौन सी क्रिया होनी चाहिए साथियों? के सकर्मक क्रिया का। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ। वह रात को 10 बजे सोती है। हम लोगों ने कल ताजमहल देखा। हम लोगों ने कल ताजमहल देखा। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ। वह रात को 10 बजे सोती है। हम लोगों ने कल ताजमहल देखा। क्या देखा? ताजमहल देखा। कब देखा? कल देखा। किसने देखा? हमने देखा। तो बताइएगा साथियों आपके 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बताओ भैया। ये कह रहा है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग है साथियों? आपके निधन में पात दो शब्दों से मिलकर बना होता है। नि का मतलब होता है साथियों आपके विशेष, और पात का मतलब होता है साथियों आपके बल या प्रभाव। वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का बल या प्रभाव जमा देते हैं साथियों, वो क्या कहलाते हैं साथियों? आपके निपात कहलाते हैं। ही, भी, तो, बर, मात्र, केवल, जी, हाँ, नहीं, अभी, सा, तक, ये जितने भी बोले हैं ये सारे सारे क्या होते हैं साथियों? आपके निपात होते हैं। ठीक है साथियों, निपात की पहचान के लिए मैं केवल आपको एक ही तरकीब बताऊंगा साथियों। उस तरकीब से यदि आप इसको करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। ये कह रहा है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि निपात का प्रयोग नहीं हुआ। आप यदि निपात को यानी कि छुपा कर मैं घर पर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, मैं घर पर जा रहा हूं आराम कर सकूंगा। ये कह रहा है कि मैं घर पर जा रहा हूं ताकि क्या कर सकूं? आराम कर सकूं। मैं घर पर जा रहा हूं आराम कर सकूं, ये ताकि आने पर क्या दे दिया? इसने जोर दे दिया। तो इसका मतलब ये तो हो गया साथियों भाई इसका तो। ठीक है साथियों, अब देखो ये कह रहा है कि मैं आपके साथ चलूंगा। जरूर नहीं साथियों आपके ताकि आने पर भी आपका राइट आंसर यही हो, लेकिन एक बार इसको हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा ये क्या देता है? इसमें बल देता है। वह घर पर नहीं है, वह तो घर पर नहीं है,
ये क्या हो गया साथियों, निपात हो गया। शहर में ये बात फैल गई, शहर भर में ये बात फैल गई, यानी कि देखा जाए तो सभी के अंदर क्या है साथियों, हमके निपात लगा है। मैं घर जा रहा हूँ आराम कर सकूं, लेकिन साथियों यहाँ पर जो ये तो ताकि है ना शब्द है साथियों, ये निपात का काम नहीं कर रहा साथियों, ये वाक्य को जोड़ने काम कर रहा है, संयोजक का काम कर रहा है। और किंतु परंतु लेकिन अथवा मानो ताकि ये किसका काम कर रहा है साथियों, हमके संयोजक का काम कर रहा है। तो राइट आंसर इसका तो ए हो जाएगा। बताइएगा जल्दी साथियों, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए साथियों, यदि किसी में आपके परसर्ग नहीं लगा है ना, तो मान लीजिए वो आपके संबंधवाचक का उदाहरण नहीं है। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है। ठीक है साथियों, मुझसे पहले वे चले गए थे, हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए थे। देखो ये कह रहा है कि संबंध जो सूचक है अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, मुझसे पहले वे चले गए थे, हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए थे। ठीक है साथियों, तो ये कह रहा कि बच्चे उस और गए हैं, बच्चे किस ओर गए साथियों, हमके उस ओर गए हैं। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि हथियारों सहित, किसके सहित साथियों, हमके हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए साथियों। ये कह रहा है कि अजमेर के निकट क्या है, पुष्कर तीर्थ है। तो अब बताइएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 का राइट आंसर। बिल्कुल साथियों, आपका ये कह रहा है कि बच्चे किस ओर गए, बच्चे उस ओर गए हैं, तो ये तो क्या करा साथियों हमके, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हमका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अजमेर के निकट क्या है साथियों, हमके देखो यहाँ पर क्या लगा के आ गया, यहाँ पर आपके से आ रहा है, यहाँ सहित आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके कोई परसर का प्रयोग नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कह रहा है साथियों कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं काल का भेद है। अब प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, जाएगी का मतलब साथियों आपके भविष्य की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है साथियों, की भविष्य की बात जा रही है। और ऑप्शन ही 3 लगातार क्या आपके वर्तमान है, और ये कह रहा है साथियों आपके कि कहाँ जाएगी, भविष्य में जाएगी, स्टूडियो जाएगी। ठीक है साथियों, वर्तमान की बात नहीं साथियों, तीनों वर्तमान के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है साथियों कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में कौन सा काल है। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि वाक्य में कौन सा काल है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं। है का मतलब साथियों है, यानी कि अभी मेरे पास है। तो मैं कह देता हूं कि भविष्य तो नहीं होगा साथियों। अब मेरे बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर आपके संदिग्ध संदिग्ध आपके 2 दे दिए, यानी कि ये भी कट जाएगा साथियों, अपूर्ण होगा ही नहीं साथियों। तो 25 का जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। देखो ए भी नहीं होगा साथियों, क्योंकि संदिग्ध मेरी जेब में 10 रुपए होंगे तब होगा साथियों। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है साथियों, ये जो होने वाला है, ये इसने इसको उल्टा कर दिया साथियों कि मेरी जेब में जो 10 रुपए हैं साथियों, आपके सामान्य वर्तमान हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, इसने ऑप्शन गलत कर दिया साथियों, यहाँ पर आपके सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा साथियों। और यहाँ पर जो अपन ने अभी उत्तर देखा है साथियों कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, जाएगी, तो साथियों आपके संभाव्य, बिल्कुल यहाँ पर हमने क्या कर दिया साथियों, आपके कर दिया साथियों। तो आशा अपेक्षा आपके 25 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन आपके सही हो गए होंगे साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।